मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। सीहोर जिले के बुधनी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव कंचन शर्मा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और कई मामलों में आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। कंचन शर्मा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आदिवासी महिलाओं के मामले में त्वरित न्याय की मांग की है। फिलहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रदेश से लेकर बुधनी तक सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। सभी पत्रकार साथियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आज की जो प्रेस वार्ता है, ये जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अलका लांबा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रीना बोरासी जी के आदेश पर जो पूरे देश और प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर हमने ये एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी को हमको विदित है कि पूरे देश और प्रदेश में इस समय महिला सुरक्षित नहीं है। ये जो सरकार है भाजपा की, वो महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है। यदि हम देखें आंकड़ों के अनुसार तो अभी हमारे पास मतलब इसमें जो भी आरोपी हैं उसमें अधिकतर जो आरोपी हैं वो भाजपा के नेता हैं या कहीं ना कहीं उनके तार भाजपा से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में हमने देखा एपिस्टिन फाइल, उसमें हरदीप पुरी जी का नाम आया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। पूरी महिला कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और गांव-गांव और जिले स्तर पर हम लोगों ने आंदोलन किए और उनके इस्तीफे की मांग की, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, यदि हम देखें तो भाजपा के कुलदीप सेंगर हैं, ब्रजभूषण हैं। अभी हाल ही में गोवा में एक पार्षद के बेटे ने कम से कम 20 से 25, 2 से 3 साल तक उन्होंने छोटी छोटी बेटियों के साथ दुष्कर्म किया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। जब वीडियो वायरल हुए तो क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी? इसके पहले भी हमने देखा, हमारे पास एक नाम है कुलदीप सिंह जी का, कुलदीप सेंगर का, ब्रजभूषण, जो कि जिन्होंने हमारी जो पहलवान बेटियां थी, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। जब उन्होंने न्याय मांगा तो सड़कों पर 2 महीने तक वो बेटियां परेशान होती रहीं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया। अभी गोवा में भी इस तरह की घटना हुई। और यदि हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश महिला अपराध में इस समय नंबर 1 पर है। बेटियों के अपहरण में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और इफ्टीजिंग, महिलाओं के साथ छेड़खानी में भी मध्य प्रदेश पीछे नहीं है। छोटी छोटी बेटियां आए दिन हम समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कभी 2.5 साल की बेटी, कभी 3 साल की बेटी, कभी 6 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है। बेटी आंगन में खेलने गई या स्कूल गई तो वो लापता हो गई, उसके बाद उसके साथ दुष्कृत्य करके और उसकी हत्या कर दी गई। या तो वो कहीं उसकी लाश खेत में मिल रही है या फिर कहीं किसी कचरे के डब्बे में मिल रही है। तो ये क्या है? ये एक तरह का जंगल राज चल रहा है, क्योंकि आरोपी जो हैं वो इतने बेखौफ हो गए हैं, उनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। इससे ये निश्चित सिद्ध होता है कि संरक्षण प्राप्त है उन्हें और वो बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। हमारा आज की प्रेस वार्ता करने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि हम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ये बोलना चाहते हैं और उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के अपराधियों के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं और उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा से कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करने के पहले कम से कम 10 बार सोचे। यदि हम कोई कड़े कानून नहीं बनाएंगे तो अपराधी बेखौफ होकर सड़कों पर घूमेंगे और इस तरह से हम किसी भी अपराध को कम नहीं कर सकते। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना खत्म हो और हमारा यही एक मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि कड़ी से मतलब ऐसे नियम बने, ऐसी एक कोर्ट बने जिसमें जल्दी से जल्दी निराकरण हो महिलाओं के साथ जो भी दुष्कर्म हो रहा है उसका। जो भाजपा की सरकार है ये अपने आप को सनातन धर्म की रक्षक कहती हैं, तो सनातन धर्म में तो हम नारी को एक शक्ति के रूप में पूजते हैं, छोटी छोटी बेटियों को कन्या के रूप में पूजते हैं। और जब उन्हीं के साथ यदि दुष्कर्म हो रहा है तो हम उनको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो हमें उनको न्याय दिलवाना है और महिला कांग्रेस पहले भी लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी।